going to discuss question number 2. These are the problems. Everyone open your page number 28. Exercise 1.6, page number 128. Sorry, only 28. हाशिम मंसूर अपना माइक बंद करें. Okay, class. No. Concentrate on the statement of the question. Let the length of, हमें question given है. The length of rectangle is 4 times its width. This is the first part of your equation. ये first जो हमारी equation है ये part है. It tells us कि हमारे पास अगर आपको पता है जब हम रेक्टेंगल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, हमारे पास की दो लेंथ्स होती है, एक लेंथ और एक विड्थ होती है, और दो लेंथ सेम होती है, दोनों ट्राइंगल भी सेम होती है, ठीक है. अगर हम इसको डिफाइन करें, रेक्टेंगल को अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन इज रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. Opposite sides are equal in length. दोबारा सुने, एक मैसेज आ गए थे. Okay. A rectangle is a quadrilateral in which opposite sides are equal in length. All four angles are 90 degree and diagonal bisect each other. तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में वो बताया, हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है. It tells us the length of rectangle is 4 times its width. It's mean that the length है वो width से 4 times ज्यादा है. 4 times का मतलब है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. Let's suppose अगर आपके पास, ठीक है, I can give you an example something, ठीक है. If someone have 4 apples, ठीक है, that becomes y. ये हमारे पास वो है. अब इसका 4 टाइम कितना होगा? Or we can say that a person have 50 rupees and its brother have 4 times more than from him. तो कितना होगा उसके पास? अगर एक के पास 50 है, दूसरे के पास कितने होंगे? Anyone? 120. कितना होगा? If one have 50 200. and its brother have 4 times more than him. So 200. 200. जब भी बेटा हम टाइम्स यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, जब टाइम्स का वर्ड यूज आता है, जब हमारे पास ट्वाइस लिखा होता है, थ्राइस लिखा होता है, तो इट विल मल्टीप्लाई, ठीक है. जब लिखा होता है सम, मोर, एक्सीड, देन हम ऐड करते हैं. जब डिफरेंस का वर्ड आता है तो माइनस करते हैं. ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक चीजें हैं जो, वालेकुम अस्सलाम, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं हमारे पास जो हम यूटिलाइज करते हैं स्टेटमेंट को समझने के लिए. ओके, so keep in mind this statement. We have defined the some variables. Let the length is equal to x and width is equal to y according to the given condition. हमारे पास जो कंडीशन है उसको यूज करते हुए मैंने लिखा है, क्योंकि x 4 times है y से, that's why I write x is equal to 4y. x is equal to
4y. It tells us that the length is 4 times the width. इसका मतलब है लेंथ की वैल्यू उस वक्त इक्वल होगी जब हम y को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. When? जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सर आपने अभी ये क्वेश्चन समझाना शुरू किया है? जी बेटा अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, बस अभी स्टार्ट भी मैंने अभी इक्वेशन नहीं बताई, सिर्फ आपको भी स्टेटमेंट समझा रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4y. x इज इक्वल टू 4y. अब इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट बिकम्स 4y को जब हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचेगा, दैट्स वाई उसकी जगह हम लगा लेंगे 0. दैट बिकम x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, जिसको मैंने नंबर 1 से एक्सप्लेन कर दिया. अब इसके बाद इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है. द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, एज यू ऑल नो दैट ये हमारे पास अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें अगर हमारे पास ये x है तो ये सामने वाला भी x होगा, जिससे मैंने अभी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. अगर ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है. अब इसका हमने पेरीमीटर लेना है. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? द मीन ऑफ पेरीमीटर एट द ऑल बाउंड्रीज, ठीक है. सब बाउंड्रीज को हमने किसी भी फिगर की, कोई भी फिगर है आपके पास, उसकी बाउंड्रीज को हमने ऐड करना है, ठीक है. सर्कल की बाउंड्रीज को ऐड करने के लिए हमारा होता है 2πr, लेकिन यहाँ हमारे पास सर्कल नहीं है. पाई का यूज होता है जब हम सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं. बेटा आवाज नहीं आ रही जो भी बोल रहा है, तो दोबारा से बोले. हेलो, समवन वांट टू से समथिंग? ओके, अब इसका हमने पेरीमीटर लिखना है, तो पेरीमीटर का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. एल प्लस डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी. या फिर हम इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे हम 2l प्लस 2b लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं अगर हम ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मोस्ट प्रेफरली हम ये यूज करते हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला तो लिख लिया, हमें अब गिवन है क्वेश्चंस के अंदर पेरीमीटर गिवन है, तो हमने क्या लिखा है? पहले उसको हमने फॉर्मूला लिखा. हाउ मच इज द पेरीमीटर? इट इज 150. इट इज 150. द पेरीमीटर इज 150. नाउ 2 into x plus y. लेंथ इज x, विड्थ इज y. तो हमने वेरिएबल डिफाइन किया, उनकी जगह हमने अब वो वैल्यूज एंटर कर दी. अब हम क्या कर रहे हैं? इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. 2 यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, 150 के नीचे. तो दैट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 75. दाऊद इतना लेट क्यों है बेटा आप? दाऊद आमिर, दाऊद आमिर, यू जॉइन. दाऊद आमिर, बेटा इतना लेट क्यों? आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं आज? ओके ओके क्लास, हमारी सेकंड इक्वेशन बिल्ट अप होगी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75. x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 हो गया, ठीक है. अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75. अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दो इक्वेशन बिल्ट अप की थी, उस तरह हमने लिख लिया. x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75. नो राइटिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. अब आपका सेम मेथड स्टार्ट हो गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है. अब आपके पास चॉइस है, इसको आप क्रैमर से करना चाह रहे हैं क्रैमर से कर लें, या आप मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करना चाह रहे हैं इन्वर्जन से आप कर सकते हैं, ठीक है. तो मैंने ये पार्ट जो है
क्रैमर रूल से किया है, नेक्स्ट पार्ट मैंने जो है वो इन्वर्जन से किया है, ठीक है, ताकि दोनों आपको समझ आ सके। आपकी चॉइस है, अगर आप किसी और से करना चाह रहे हैं तो ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सर जी बेटा। सर एक क्वेश्चन को दोनों से नहीं करना? नहीं नहीं, इसको नहीं, वो हमने प्रैक्टिस करनी तो कर लिया आपने, ठीक है, वो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, मैंने क्वेश्चन 1 में भी प्रैक्टिस करवा दी है कि दोनों मेथड आपको मैंने सिखा दिए। जी बेटा बोलिए। सर ये 150 कहाँ से है? बेटा 150 गिवन है, बुक खोली आपने? डिड यू ओपन द बुक? नो सर। दैट्स व्हाई अपनी समझ पता लग रहा है। मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा था, बुक खोलें, पेज नंबर 28 ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें मेरे साथ साथ, ठीक है। रीड, मैं फिर दोबारा से रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप बुक खोलें। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, मैंने आप लोगों के लिए इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ, ये क्या आप देख सकते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। यू कैन सी दैट द 150 इज पेरीमीटर। फाइंड द डायमेंशन। क्लियर हो गया? बुक खोल के रखें अभी। यस सर। अहमद वकार, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, पहले मैं फिनिश कर लूं। Part 1. Okay. So rest is same as we solved in the question number 1. So first of all we solve the matrix determinant. तो हमने A का determinant solve कर दिया। जी बेटा आप कर सकते हैं, जिस मेथड से करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। Yes, you have to do all parts. Okay class, now concentrate everyone on question. Irrelevant question जब हम डिस्कस करेंगे उसमें कीजिएगा कि हम कौन सा कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली अगर आपको मैसेज अब करना है तो सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे। हेलो जी, कौन? जी राइमा बेटा बोलिए। माइक ऑन नहीं करेगा कोई भी। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 - 4 1 1। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 - 1 × -4, तो 1 + 4 is equal to 5। determinant a is equal to 5, which is not equal to 0, so we can proceed for the solution. Then we are going to find ax. How can we find ax? Everyone knows that now कि हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स b को रिप्लेस करेंगे कॉलम फर्स्ट के साथ, तो 075 - 4 1 आ गया। अब इसके बाद इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ये फाइंड किया है मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ x is equal to 0 1 - 4 75, that is 0 × 1 minus into 74 × -4, that becomes 0 + 300, 0 + 300। तो mod of x is equal to 300। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 300 से 300 को डिवाइड करने हैं आपने, किससे? 5 से। तो फर्स्ट आंसर इज 60 डिग्री। नाउ वी आर to find the second matrix, that is ay. Ay is, we have to replace now second column of the matrix A with the matrix B. Did it? After that we are going to find its determinant. 1 × 75 × 0 × 1, that becomes 75. No, divide the mod of ay divided by 5, that become 15। ये मैंने उसके बाद आपको वेरिफिकेशन बताई है, ठीक है। आप क्वेश्चन 1 में भी कर सकते हैं। जो भी आंसर आते हैं आप जो आपके पास गिवन इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर पुट अप करें। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए तो ये कंफर्म है आपका आंसर 100% सही है। लेट्स सी, वेरिफिकेशन देखिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। x आपने फाइंड किया है, आपके पास है x is equal to 4y, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये थी। x आपने फाइंड किया 60, y आपने फाइंड किया 15, तो 4 × 15, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 is equal to 60। ये कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट अप करेंगे, सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या थी? सेकंड इक्वेशन थी आपके पास 2 × x + y is equal to 150। क्लियर? अब 2x आपने 60 फाइंड किया है, y आपने 15 फाइंड किया है, is equal to 150। तो 2 × 75
इज इक्वल टू 150। 2 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गई। ये मैंने सिंपल आपको वेरिफिकेशन का मेथड बताया है, ठीक है। इसको आपने समझना है, जो भी आपके आंसर आते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू आती है, ये कंफर्म करने के लिए कि मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है। आप उसको आपने क्या करना है, सिंपल जो गिवन इक्वेशंस होंगी उनमें पुट अप करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है, ठीक है। अगर वो सही हो जाता है तो उसका मतलब आपने बिल्कुल सही किया। अगर सही नहीं होता, अगर दोनों साइड सेम नहीं आती तो उसका मतलब है, ठीक है, नहीं बेटा कंपल्सरी नहीं है ये आपने, ठीक है, रफ में करना है। उमर भाई पूछ रहा है सर इट इज कंपल्सरी टू द वेरिफिकेशन। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट वाज कंपल्सरी। और इस तरह कह सकते हैं कंपल्सरी इस तरह है कि आप अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे अगर आपको क्लियर हो जाएगा मेरा आंसर 100% सही है, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन दे देगा। फॉर यू सेटिस्फेक्शन आप कंपल्सरी कह सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपने रफ में करना है, रफ साइड पे बिल्कुल साइड पे करना है इसको। इट इज नॉट द पार्ट। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 की समझ नहीं आई आप कैसे? जी सोहा बेटा हमने क्या किया है, y 4y को शिफ्ट कर दिया। सर ये वेरिफिकेशन रफ का पार्ट है? ये रफ पार्ट है, वो सिर्फ आप कंफर्म करने के लिए आपका आंसर सही है नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ओके सोहा हमसे कुछ सोहा बेटा आप कंसंट्रेट करिए, आपके पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 4y। आपने 4y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई है, आप 4y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले हैं तो उसका साइन इस तरफ पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, 4y तो इधर आ गया तो बाकी क्या बचा है वहां पे, 0। अगर हम इसको मैथमेटिकल रूल से देखें तो बेसिकली जो ये स्टेप हो रहा है इस तरह हो रहा है, x इज इक्वल टू 4y। हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट 4y ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4y को। x माइनस 4y, दोनों साइड पे हम क्या कर रहे हैं, 4y माइनस 4y, दोनों साइड से आपने 4y सब्ट्रैक्ट कर दिए। राइट हैंड साइड पे 4y 0 हो गया तो आपके पास बन गया x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ज़ोहरा इजाज प्लीज चेक योर माइक। सबको आवाज आ रही है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। सो एवरीवन क्लियर दिस क्वेश्चन? लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 3। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सिंपल सी उन्होंने एक बात कर दी है कि टू साइड जो है रेक्टेंगल की उनका डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है। उसका डिफरेंस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। जी जमाल बोलिए क्या मसला है, आपका माइक क्यों ऑन है? सर वो बिजी हो गया था सर। ओके क्लोज करें अब इसे। ओके ओके क्लास, व्हेन यू हैव गिवन डिफरेंस का वर्ड आपके पास आए तो जो भी आपके पास दो वैल्यूज होंगी उनको आप माइनस कर दें। तो डिफरेंस, अब हम यहाँ पे लेट्स सपोज हमने लेंथ को x लिया हुआ है और y आपके पास विड्थ है, तो एज यू नो दैट लेंथ हमेशा रेक्टेंगल में लेंथ जो होती है हमेशा विड्थ से बड़ी होती है। दैट्स व्हाई जब इसको सिचुएशन को हम इक्वेशन की फॉर्म लिखेंगे, वी जस्ट राइट हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपकी डायरेक्टली आपके पास फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन बिल्टअप हो जाएगी। जस्ट हमने वर्ड यूज किया डिफरेंस का, द डिफरेंस ऑफ द टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ के दरमियान में डिफरेंस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। अगर लेंथ जो है वो 9 है तो इसका मतलब है आपके पास विड्थ कितना होगी, उसमें 3.5 माइनस कर दें आपके पास विड्थ आ जाएगी।
ठीक है, ये सर ये आप सिंपल सी एक लॉजिक। रिपीट कर सकते हैं सर? जी सुने दोबारा, मैंने कहा बताया कि वर्ड लिखा टू साइड्स हाफ पे रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या लिखना है, जस्ट लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द विड्थ, सो दैट्स व्हाई हम बिगर साइड में से स्मॉलर साइड माइनस कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बिल्टअप होगी, इसमें आपने और कुछ नहीं करना। सेकंड सिमिलर है, पेरीमीटर इज गिवन, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस, ये हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर का वैल्यू हमें गिवन है 67, फार्मूला एज यू नो दैट 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 67 से डिवाइड नहीं होता, दैट्स वाई इसको हमने इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67 हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बिल्टअप होगी है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब इनको हम उसी तरह, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। उसके बाद इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, 1 माइनस 1 2 2xy, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब इसके बाद हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, दैट बिकम्स 1 1 माइनस 1 2 2xy 3.5 67। अब इसको मैंने सॉल्व कर रहा हूँ मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से, दैट्स व्हाई मैंने फार्मूला लिखा है उसका x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स का फार्मूला यू नो दैट एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 2 आ गया। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 प्लस 2 दैट बिकम 4, तो 4 is not equal to 0, तो A inverse is possible, तो A inverse possible है, that's why first we find the adjoint, adjoint 1 minus 1 2 2, तो adjoint find करने के लिए, ठीक है, 1 और 2 को चेंज करेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, 1 का साइन चेंज होएगा इधर, माइनस 2 2 का भी साइन चेंज हो जाएगा। एज वी डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 1 एंड 1.5 के अंदर और 1.6 के अंदर हमने बार बार adjoint को डिस्कस किया। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर नाउ adjoint हमने कैसे फाइंड करना है। Now finding the A inverse, that becomes A inverse is equal to 2 minus 1 2 minus 2 1 1 2 1 1 divided by 4। अब इसको हम क्या करेंगे, A इनवर्स B के फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम B के साथ, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3.5 1 इंटू 67, 2 इंटू 3.5 1 इंटू 67। सिमिलरली माइनस 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 3.5 1 इंटू 67, so that become 7 plus 67 minus 7 plus 67। 7 में जब हम 67 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 74, और माइनस 7 में 67 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। इन सब के नीचे 4 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 74 ओवर 4, और इसको पहले सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 237, 37 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 18.5। क्या हो जाएगा ये 18.5। तो 74 over 4, 2 2s are 237, 37 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 18.5। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू जो हमारे पास 60 है, 60 को भी हम सॉल्व करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 इंटू 15, तो हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। तो पहला आंसर आपके पास आया है, फर्स्ट आंसर आपके पास आया है x इज इक्वल टू 18.5,
सेकंड आंसर आपके पास आया है 15। अब जो पहली कंडीशन आपके पास क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। आपने आंसर कंफर्म करना है कि इज इट ट्रू और नॉट। x की जगह हमने पुट अप कर दिया 18.5 माइनस 15। 18.5 में से माइनस 15 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 3.5। तो 3.5 is equal to 3.5. It confirmed that your answer is 100% correct. Any confusion class in this question? No, sir. Move to the next part. Yes. ये बेटा आपकी चॉइस है, जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट मैंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है। Who's there? आमना जी, आमना आपको अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन सर जी बेटा बोलिए, जी बोलिए सर। इसके बाद आप सीधा क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2 करवा चुका हूं बेटा। मेरा मतलब चैप्टर नंबर 2। यस बेटा, इसके बाद चैप्टर पहले हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। रिव्यू के रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके अंदर क्वेश्चन भी होते हैं और उसके एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने होते हैं। So how much time is left? चैप्टर नंबर 2 वी आसान हैव है। 10 मिनट्स। और ना आपके लिए नई चीजें हैं उसके अंदर, तो थोड़ा सा आपके हाँ जी जो सर, नहीं थोड़ा सा थी होगा, सर, लेकिन ये अगर वाली आप चीज नहीं थी सर। कंसंट्रेट हाँ करें तो समझ आ इजी रही है होगा, सर। लेकिन थोड़े से फॉर्मूला। क्या कह रहे हो इब्राहिम? सर टू में वैसे है क्या सर, आप बता सकती हैं? टू में वैसे है क्या? टू चैप्टर में बेटा एक्सपोनेंशियल लॉज हैं, मतलब लॉ कोई ऑफ बेसिक एक्सपोनेंट, पावर्स हैं। बेसिक आपने नहीं तो पढ़ा हुआ, पावर पहले वो सारा कुछ नया है। डेसिमल रूल्स हैं, डेसिमल नहीं है, पावर रूल्स हैं। पावर रूल। अच्छा पावर रूल नहीं सर, चीज है मतलब। नई चीज आपके लिए बिल्कुल, ओके तो आपके लिए इजी होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। नई चीजें इजीली क्लियर हो जाती है, पुरानी जो आपको नहीं क्लियर होती वो आपको ज्यादा तंग करती है। बेटा रिकॉर्डिंग जैसे मुझे मिलेगी मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, पार्ट नंबर 4, द थर्ड एंगल एफ। अब इसको अपने गौर से समझना है, बड़ा ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसको स्टेटमेंट बनाना है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, बाकी तो वही सॉल्व है। द थर्ड एंगल ऑफ an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angle। ठीक है, सब लोगों ने कंसंट्रेट करना है बुक पे। थर्ड एंगल ऑफ एन isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम से शो करने की कोशिश की है। ये हमारे पास एक isosceles triangle है, जिसके हमारे पास ये दोनों साइड्स सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, वो भी सेम होंगे। ठीक है, तो उन्होंने खुद से बात की है टू इक्वल एंगल्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं उनके अंदर जो एंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने उनको क्या हाईलाइट किया, जो दो इक्वल एंगल उनको हम दोनों को हमने एक ही नाम दे दिया, एक्स एंड एक्स। क्लियर? थर्ड एंगल को हमने नाम दे दिया वाई। अब हमने सिचुएशन को यूज करते हुए, स्टेटमेंट को यूज करते हुए, कंडीशन को यूज करते हुए हमने इनको, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। थर्ड एंगल आपके पास कौन सा है, वाई, ऐसा ही है ना। अब वहां वाई यहाँ पे क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स पे। क्यों, अभी देखिए वो क्या कह रहे हैं, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। यानी जो आपका y है वो डिपेंड कर रहा है, जब तक आपके पास x की वैल्यू नहीं होगी आप y नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो हमेशा हमारे पास वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ y डिपेंड कर रहे हैं x के ऊपर, इसलिए हम क्या करेंगे, y को पहले लिखेंगे, y का इक्वल लिखेंगे और हम बताएंगे। अब वो क्या करे, 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y is equal to, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल, किससे, दोनों एंगल को सम करके जब उसमें से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड एंगल आता है। ये हमारे पास क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है। ठीक है, जो हमारे पास गिवन कंडीशन उनको यूज करके, द थर्ड एंगल इज
इक्वल टू द, ठीक है, 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। सम ऑफ, पहले सम किया दोनों को, सम ऑफ टू एंगल दैट बिकम्स 2x, देन उसमें से जब 16 माइनस करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें x चाहिए, देन वी कैन फाइंड y। किसी को स्टेटमेंट में प्रॉब्लम? अब इसको मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिए, द टू इक्वल एंगल्स आर x एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू y। उसके बाद मैंने जो भी आपके सामने स्क्रीन पे डिफाइन किया था उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस थर्ड एंगल इज इक्वल टू, द थर्ड एंगल इज इक्वल टू द 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। तो इसको लिखने का अंदाज क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 16, y द थर्ड एंगल, x और x आपके पास दो सेम एंगल है, उन दोनों को प्लस करके 2x किया है, उसमें से 16 को माइनस कर दिया है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई है, ठीक है। दैट्स व्हाई बेटा बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लियर। The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two angles. So we are discussing the third angle. Third angle is 16 degree less than the sum of two angles. तो sum of two angles से less है, तो less को शो करने के लिए हमने क्या किया है, 2x में से 16 को माइनस कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट को वन साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो रहा है, y को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, 16 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए 16 पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, मैं उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y। अगर हम इक्वेशन को इस तरह लिख लें तो y इधर आ जाएगा, 2x माइनस y इज इक्वल टू 16, तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है, इक्वेशन। अब क्लास हमें और कुछ भी गिवन नहीं है, अब हम सेकंड कंडीशन कैसे लिखेंगे। तो यहां में आपका एग्जामिनर बुक वाला आपका नॉलेज का एग्जाम ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, ठीक है। उसको पता है कि क्लास 7 में अगर डी सीरीज पढ़ के आए या फिर 8 की बुक पढ़ के आए हैं पंजाब की, ठीक है, आप लोग, तो इनको ये तो पता होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एनीवन? 180 अदनान डिग्री। आदिल 180 डिग्री। अदनान आदिल जी बोलिए बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी। सर आप ये जो आज का लेसन है इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेजेंगे? बेटा जैसे मुझे मिलेगी मैं भेज दूंगा, ओके। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एंगल्स क्या है, x प्लस x प्लस y, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x बिकम्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने ये सिचुएशन को यूज किया और हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, हाँ जी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये लिख दिया। जी बोला बेटा, बोलिए। सर पेज नंबर क्या है? 28। तो ये हमारे पास हो गया 2x प्लस वाई। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हो गई है, सेकंड इक्वेशन बिल्टअप हो गई है। अदनान आदिल अपना हाथ उठाएं यार यहाँ से, ओके। ओके, हमारी सेकंड इक्वेशन बिल्टअप हो गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब आपने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, 2 माइनस 1 2 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 16 180। अब आपने क्या करना है, इसको अपनी चॉइस के मुताबिक, ठीक है, आगे आप लोगों को पता ही आपने कैसे सॉल्व करना है। आप सबको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड भी आता है, आपको कैमर रूल भी आता है, जो आपको इजी लगता है, जो आपको चॉइस भी करना है, आप आगे इसके बाद आप खुद सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, ठीक है। इससे आगे मैंने सॉल्व नहीं किया।
Part 5. The question is, one acute angle of right angle. सर आवाज नहीं आ रही है। ये बेटा मैं बोल नहीं रहा, मैं जरा आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा था क्योंकि अभी आपके पास हमारे पास 1 लास्ट मिनट चल रहा है। ओके क्लास, व्हाट इज एक्यूट एंगल? सर लेस देन कौन 90 बताए? डिग्री। सर लेस देन Less- 90 सर। सर लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री। अब क्वेश्चन जो है उन्होंने क्वेश्चन वो आपसे ये कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, मैंने नीचे फिगर बनाई है एक, ठीक है, वहां पे मैंने 2 एक्यूट एंगल शो किए, एक एक्स एक वाई से, क्योंकि एक तो 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल तो 90 डिग्री है, रेस्ट जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं